क्या आपने कभी सोचा है जब हमें कोई इग्नोर करता है तो हम इतने हर्ट क्यों हो जाते हैं? जब हमसे कोई बेटर परफॉर्म करता है तो हमारे अंदर जेलिसी क्यों पैदा हो जाती है? आंसर सिंपल है, ये एक्चुअली मैं की वजह से होता है। मैं मतलब अहम, ये हम एक्चुअल में नहीं होते। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये अहम क्या है, इस अहम की वजह से हमारी लाइफ में दुख कैसे पैदा होता है और इस मैं का, इस अहम का टूटना हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है। अहम या ईगो एक बनाई हुई आइडेंटिटी है जो कहती है मैं हमेशा सही हूँ, मुझे लोग पसंद करते हैं, मैं सक्सेसफुल हूँ। तो मैं जो है वो सबसे आगे निकल के आता है। एक एग्जांपल में सोचते हैं, राहुल एक आईटी प्रोफेशनल है और उसके बॉस ने उसकी प्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर दिया। तभी राहुल के अंदर से आवाज़ आई और वो थी अहम की आवाज़, ईगो की आवाज़, जो बोलती है कि ये मेरी इंसल्ट है और मेरे बॉस ने मुझे नीचे दिखाया। लेकिन सच्चाई क्या है कि बॉस ने सिर्फ एक राइट सजेशन दिया, लेकिन ईगो ने उसको अपना अटैक समझा। हमें यहाँ एक बात ये समझनी है कि ईगो रिएक्टिव होता है। जैसे ही कोई हमारी इमेज से मैच नहीं होता तो हम हर्ट हो जाता है। सीमा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करती है और उस पोस्ट में उसको 100 लाइक मिलते हैं, लेकिन एक नेगेटिव कमेंट आता है और उस कमेंट की वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाती। क्यों? क्योंकि अहम जो था, उसका ईगो जो था, वो वैलिडेशन चाह रहा था, जो कि नहीं मिला उसको, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। हमें यहाँ ये बात समझनी है कि ईगो का काम है अप्रूवल चाहना, वैलिडेशन चाहना, डिफेंड करना, कंपेयर करना, जज करना। जब ईगो टूटने लगता है तब आप सुनने लगते हो बिना बीच में बोले। आप अपनी इमोशंस को समझने लगते हो। आप दूसरों को गलत प्रूव करने के बजाय उन्हें समझने लगते हो और आप पीसफुल डिसीजन लेते हो बिना इम्पल्सिव डिसीजन के। नेहा हर दिन इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करती थी। जब उसने देखा कि उसको व्यूज़ कम आने लगे या रील्स पर उसको रिएक्ट कोई नहीं करता उसकी रील, तो उसके अंदर जेलसी, कंपैरिजन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गिल्ट, ये सब पैदा होने लगा। लेकिन बाद में उसने अपनी ईगो को ऑब्जर्व किया, उसने नोटिस किया कि उसके जो लाइक्स या व्यूज़ थे वो उसकी ईगो से ज़्यादा कनेक्ट हो गए, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और हर चीज़ को बहुत ज़्यादा पर्सनली ले, और उसने देखा कि उसकी सेल्फ वर्थ पूरी तरह लाइक्स पर बेस्ड हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं, जब हमारे अंदर ईगो और अहम पिघलने लगता है तो ऐसे क्या साइन है जो हमें दिखाई देते हैं। आपके अंदर पीस और पेशेंस पैदा होता है। आप चीज़ों को इतना पर्सनली लेना बंद कर देते हैं। आप माफ़ी मांगने के लिए तैयार रहते हैं और आप अपने आप को भी माफ़ करने के लिए तैयार रहते हैं, और आप रिएक्ट कम करते हैं और रिस्पॉन्ड ज़्यादा करते हैं। अक्सर आप जो दुख महसूस करते हो, जो दुख होता है, वो एक्चुअल आप नहीं, आपकी इमेज होती है। मेडिटेशन करने से आप अपने थॉट्स और इमोशन से डिटैच होते हो, और डिटैच होकर आप ये देखते हो कि मैं तो सिर्फ ऑब्जर्वर हूँ। आपको एक बात समझनी है, ईगो को रिएक्शन चाहिए। तो जब आप रुक जाते हो और सोच समझ कर रिस्पॉन्स करते हो तो ईगो कमजोर पड़ जाता है। अहम का टूटना शुरू में पेनफुल होता है क्योंकि हमने उसी को अपनी आइडेंटिटी बना लिया है, लेकिन उसी के टूटने से हम डीपली कनेक्ट करते हैं अपने आप से, हम दूसरों को बिना जज किए समझना सीखते हैं और एक असली प्रेजेंट पीसफुल लाइफ जीना शुरू करते हैं।